बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो में मुत्तकीन की सिफ़ात का ज़िक्र किया जा रहा था और आज की वीडियो में भी उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। चुनांचे इरशाद खुदाबंदी है, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, और वो लोग जो ईमान लाते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, उस चीज़ पर जो उतारा गया आपकी तरफ। मतलब यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साला दौरे नबुव्वत में जो कुछ भी आप पर उतारा गया, चाहे वो कुरान की शक्ल में हो या हदीस की शक्ल में हो, उस सब चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। उन सब पर ईमान लाए बग़ैर कुरान मजीद को समझना मुमकिन नहीं। तो इसलिए कुरान मजीद पर ईमान लाना और कुरान मजीद के अलावा भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतरता रहा, यानी हदीस की सूरत में, यानी कुरान पर भी ईमान लाना और हदीस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इससे ये बात साबित हुई कि जिस तरह कुरान मजीद पर ईमान लाना ज़रूरी है, उसी तरह हदीस पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। तो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, इसी तरह हदीस की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया है। तो इस तरह जिस तरह कुरान मजीद का इनकार करके इंसान जो है वो, एक मुसलमान जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी कुरान मजीद का जो इनकार करता है वो मुसलमान नहीं रहता। इसी तरह जो हदीस का इनकार करता है, इन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और अमल से जो बातें उम्मत को समझाई हैं उसको हदीस कहते हैं, और जो हदीस का इनकार कर देता है गोया कि वो कुरान का ही इनकार करता है। तो इसलिए इन दोनों माखुज़ में से, यानी कुरान का कोई इनकार करे तो वो भी मुसलमान नहीं रहता, इसी तरह अगर कोई हदीस का इनकार करे तो वो भी मुसलमान नहीं रहता। तो इससे ये बात साबित हो गई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साला दौरे नबूवत के अंदर जो कुछ भी नाज़िल किया गया वो मिन जानिबिल्लाह था। तो आगे इरशाद फरमाया गया, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया। बिल्कुल इसी तरह इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी किताबें नाज़िल हुई हैं अपने वक़्त के अंबिया के ऊपर, उन सब पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। उन किताबों के अंदर जितने भी अहकामात थे वो सारे मिन जानिबिल्लाह थे। और उसके बाद आखिर में फरमाया, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी 3 चीज़ें जो हैं इस आयत के अंदर इरशाद फरमाई गई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बज़रिया वही जो कुछ नाज़िल हुआ उस पर ईमान, फिर आपसे पहले जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उनके ऊपर जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल होता रहा अपने अपनी उम्मतों की हिदायत के लिए, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है, और फिर आखिरत के ऊपर यकीन रखना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है, आज की वीडियो में बताई गई। तो आखिरत पर ईमान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिरत पर ईमान के ऊपर ही इंसान की जो उखरवी ज़िंदगी है और दुनियावी ज़िंदगी के जो अमाल हैं उसका जो नतीजा है वो आखिरत के अंदर जो है वो रूनुमा होगा, आखिरत के अंदर उसका नतीजा निकलेगा। तो इसलिए आखिरत पर ईमान लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और देखें किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तसलसल के साथ जिस मौजू की तरफ इशारा किया है कि कुरान से हिदायत और रहनुमाई लेने के लिए, इसको समझने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ शराइत बयान की और वो कहा कि वो मुत्तकी ही कुरान से हिदायत हासिल कर सकते हैं। मुत्तकीन की ये सारी निशानियाँ बयान की गई हैं, ये सारी सिफ़ात बयान की हैं जो सूरह बकरा के आगाज़ में हैं। तो आगे किस तरह इसी मज़मून को बिल्कुल अपने यानी मौजू से ये 1 इंच भी आगे पीछे हटा हुआ नहीं है, और यही सिफ़ात का जो है ना वो आगे ज़िक्र किया जा रहा है कि जो लोग इस सिफ़ात का इनकार करेंगे उनका क्या अंजाम होगा।
تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کا تفصیلی ذکر کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.